वृंदावन यात्रा आमतौर पर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित एक पवित्र शहर वृंदावन की एक तीर्थ यात्रा को संदर्भित करती है। वृंदावन उस स्थान के रूप में प्रसिद्ध है जहां भगवान कृष्ण ने अपना बचपन व्यतीत किया और विभिन्न लीलाएं की। अनेक लोग वृंदावन जाकर भगवान कृष्ण की जीवनी में डूबकर भक्ति में लीन होते हैं, मंदिरों की यात्रा करते हैं और भगवान कृष्ण के जीवन के सात्विक आत्मा को अनुभव करते हैं। गोवर्धन परिक्रमा का महत्व हिंदू धर्म में अत्यंत उच्च माना जाता है। इस परिक्रमा को करने से मान्यता है कि भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से दुखों और कष्टों का समाधान होता है। गोवर्धन पर्वत का परिक्रमण करने से विशेष धार्मिक पुण्य प्राप्त होता है और व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसके अलावा इस परिक्रमा को करने से सामाजिक सद्भावना, समरसता और भ्रातृत्व की भावना को भी मजबूत किया जाता है। गोवर्धन परिक्रमा का महत्व हिंदू समाज में गहरा निहित है और लाखों श्रद्धालु इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। गोवर्धन पर्वत की कथा हिंदू धर्म के श्रीमद् भागवत पुराण में महत्वपूर्ण है। इस कथा के अनुसार एक बार गोपियों ने भगवान कृष्ण से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा। कृष्ण ने उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए गोवर्धन पर्वत के नीचे यज्ञ का आयोजन किया, परंतु इसके बावजूद गोवर्धन पर्वत का आयोजन करते समय भगवान इंद्र ने बादल और वर्षा के माध्यम से उनका विरोध किया। भगवान कृष्ण ने इस पर समुद्र नाग को जानवरों की रक्षा के लिए बुलाया और उनसे गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर रहने का आग्रह किया। इस प्रकार गोवर्धन पर्वत के नीचे रहने से गोपियों और गोपों की सुरक्षा हुई और उनका यज्ञ संपन्न हुआ। इस कथा से गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण की कृपा का प्रतीक माना जाता है। पूंछरी का लौटा सतयुग में शंकर, त्रेतायुग में हनुमान और द्वापर में इनका नाम मधुमंगल था, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बचपन सखा थे। वृंदावन में मानसी गंगा एक पवित्र स्थल है जो कृष्ण भगवान के यमुना नदी में किए गए लीलाओं से संबंधित है। मानसी गंगा श्री भगवान के मन से उत्पत्ति है। इसमें श्री राधा कृष्ण सखियों के साथ यहाँ नौक विहार की लीला करते हैं। कहा जाता है कि मानसी गंगा में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह हजारों अश्वमेध यज्ञों तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञों के करने से प्राप्त नहीं होता है। मथुरा के वृंदावन में स्थित प्रेम मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस मनमोहक मंदिर को देखने के लिए देश और विदेश से लोग वृंदावन आते हैं। इस मंदिर की सुंदरता हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। यही वजह है कि भक्त यहाँ पर घंटों रुकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें जो आपने शायद ही कभी सुनी होगी। वृंदावन का ये प्रेम मंदिर भगवान श्री कृष्ण, राधा और राम सीता को समर्पित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस भव्य मंदिर की संरचना 5वें जगतगुरु कृपालु महाराज द्वारा स्थापित की गई थी। मंदिर पूरे 1000 मजदूरों द्वारा 11 सालों में बनाकर तैयार किया गया था। इस भव्य और खूबसूरत मंदिर का निर्माण जनवरी 2001 में शुरू किया गया था और इसका उद्घाटन समारोह 15 फरवरी से 17 फरवरी 2012 तक किया गया। फिर 17 फरवरी को इसे सार्वजनिक रूप से खोला दिया गया था। इस मंदिर की ऊंचाई 125 फीट की है और लंबाई 122 फीट है। वहीं मंदिर की चौड़ाई करीब 115 फीट है। ये मंदिर संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है जो कि इटली से मंगवाए गए थे। प्रेम मंदिर में 94 कलामंडित स्तंभ हैं जो किंकिरी और मंजरी सखियों के विग्रह को दर्शाते हैं। इसके अलावा मंदिर की सतरंगी रोशनी भी भक्तों को काफी आकर्षित करती है। इस मंदिर में देश के अलावा विदेश से भी लोग आते हैं। होली और दिवाली में मंदिर का नजारा देखने लायक होता है। इस मंदिर खासियत ये भी है कि ये दिन में बिल्कुल सफेद दिखाई देता है और शाम को ये अलग अलग रंग में नजर आता है। बता दें कि यहाँ पर स्पेशल लाइटिंग लगाई गई है जिसकी वजह से हर 30 सेकंड में मंदिर का रंग बदल जाता है। प्रेम मंदिर के दरवाजे दर्शन के लिए सुबह 8:30 से दोपहर 12 बजे तक खुले रहते हैं। शाम के 5:30 से रात के 8 बजे के बीच प्रेम मंदिर के दरवाजे भोग के लिए फिर से बंद कर दिए जाते हैं। रात के 8 बजे से रात के 8:30 के बीच शयन आरती और दर्शन होते हैं और फिर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। बांके बिहारी मंदिर भारत में मथुरा जिले के वृंदावन धाम में रमन रेती पर स्थित है। ये भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बांके बिहारी कृष्ण का ही एक रूप है जो इसमें प्रदर्शित किया गया है। इसका निर्माण 1864 में स्वामी हरिदास ने करवाया था। श्रीधाम निधिवन की कहानियां और मान्यताएं वृंदावन के सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहां के पेड़ों की बेहद विशिष्टता है क्योंकि माना जाता है कि ये पेड़ रात्रि में जीवित हो जाते हैं और कृष्ण और गोपियों की लीलाएं इसी वन में संपन्न हुआ करती थीं। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक भगवान कृष्ण की भक्ति करने के साथ साथ इस प्राचीन स्थल की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्वता को भी महसूस करते हैं।